वक्त की रोटी के लिए किसान और उनका परिवार किस तरह जिंदगी को खतरे में डालकर जद्दोजहद करते हैं, इसकी एक खतरनाक तस्वीर भागलपुर से सामने आई है। दरअसल भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के आसपास के राघोपुर व महादेवपुर गांव में किसान की खेत पुल के नीचे होते हैं। इस वक्त गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद किसानों का खेत टापू बन चुका है, जिसके बाद पुल से 40 से 50 फीट नीचे किसान खतरनाक कंटीले पेड़ के सहारे नीचे उतरकर अपने खेत पर जाते हैं, तो वहीं पेड़ से नहीं उतर पाने वाले बच्चे को जाल में बांध रस्सी के सहारे नीचे उतारते हैं। जहन में ये सवाल उठता है कि अगर जाल टूट जाए और रस्सी खुल जाए तो उस बच्चे के साथ क्या होगा, लेकिन मजबूरन किसानों को ऐसे खतरनाक कदम उठाने पड़ते हैं। किसानों ने बताया कि पुल के नीचे उनके खेत हैं, परवल की सब्जी उपजा रहे हैं, साथ ही नीचे बासा भी है जहां हर रोज सुबह इसी तरह पहुंचते हैं और शाम में फिर वापस हो जाते हैं। साइकिल को पुल पर बांध देते हैं। डर तो बना रहता है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि खेती साल में एक बार ही हो पाती है, जिससे एक कदम उठाना पड़ता है। बहरहाल पापी पेट के लिए किसान कहीं ना कहीं मौत को भी आमंत्रण देते हैं। कैसे उतरे? घाट से उतरते हैं। घाट से। ऐसे उधर रस्सी बांध के देखिए बच्चा को कैसे उतारे? रस्सी बच्चा का उधर उतारने का साधन नहीं है, इसीलिए रस्सी बांध के उतारा बच्चा को। आप लोग पेड़ से उतरे? हाँ, पैर से उतरते हैं। डर नहीं लगता? डर क्या लगेगा, साधन नहीं है तो क्या करेगा। किस तरह का साधन नहीं है? साधन नहीं है, यहाँ पे पानी हो गया है सगर, कैसे उतरेगा। यही है एक साधन है उतरने का। पानी में तैर के तो नहीं आ पाएगा, इसीलिए घाट से उतरते हैं सब। परेशानी तो होती है। नीचे क्या है? नीचे हम लोग का खेती है, खेती करते हैं, खेत तो जाना ही पड़ेगा ना। तब कहने उतरे छो दिक्कत से? खेत छै, नहीं नाव मिले छै तो उतरे छियै गाछी से। गाछी से उतरे छो? सब परिवार नहीं उतरे छो? तब की करते, डलिया में बांधी के जना हो छै तना उतारे छै। फिर आवे के छे सुबह? ऐसा ही ये पर चढ़ी के गाछ पर चढ़ी। उधर एगो बच्चा जाली पर से केना नीचे करे? वो रस्सी पर डलिया पर लेके नीचा कर लके, डलिया में बैठा के बुनी के। हाँ, डर नहीं लगे सब तरह से? डर लगते तो की करते, रात दिन यहीं रहल छै, खाना पीना यहाँ बना छै, माल जाल पोसे छै तो की करते, डरे लगते तो। नीचे नीचा में माल जाल छै, खेत पथार छै, नहीं देखे जो सब चीज बनाए अथी परवल तरवल लागे छै, सब घास भूसा गड़े छै, खेत लगेले छै, सब नीचे ही छै। सुबह कखनी आवे छै? आबे अखनी जो दिन भर उतरते रहते, जकरा जखनी जो काम लगते, जखनी चढ़ते उतरते जैते उते घास भूसा गड़ते। इस दीपावली पर घरों में कुछ अलग तरह की रोशनी होती नजर आएगी। दीपावली के त्योहार पर इस बार घर घर में चाइनीज झालर को छोड़ मिट्टी के दीपकों से रोशनी करने की तैयारी लोग कर रहे हैं। इसके लिए हुनरमंद ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे लोकल को वोकल बनाने की राह आसान होगी। इसके लिए अब मिट्टी के दीपकों की बिक्री के लिए कुम्हार अपने अपने घरों में पूरे परिवार के साथ दीपक, गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति, जाता, बर्तन, सिपाही, हाथी, घोड़ा जैसे कई सामानों को बनाने लगे हैं। कुम्हार सुरेश पंडित ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल बनाए जाने की मुहिम के माध्यम से हम लोग इस बार अच्छे से दीपावली मना पाएंगे। इससे पहले हम लोग दूसरे के घरों को तो रोशन करते थे, लेकिन हमारे घर अंधेरे रहते थे। इस बार उम्मीद है मिट्टी के दीपक व सामानों की बिक्री अच्छी होगी और आमदनी भी अच्छी होगी। मतलब डिमांड आता है तो मतलब पूर्ति किसी तरह हो ही जाता है, सब परिवार मिल करके करते हैं ना, तब जो है होता है पूर्ति। और मिला जुला के हम लोग का पेशा ही यही है, तो मतलब हो जाता है। विशेष तो नहीं, लेकिन फिर भी दिक्कत नहीं है। भागलपुर में गंगा इतनी आक्रोशित है मानो सब कुछ तबाह कर देगी। जिले के नवगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड के 3 टंगा ज्ञानीदास टोला में भीषण कटाव हो रहा है। आज सुबह से हो रहे कटाव में 5 से अधिक घर कटकर गंगा में समा गए। कटाव इतना भयंकर है, देखते ही देखते पल भर में पूरा का पूरा पक्का मकान गंगा में गिर गया। कई फीट तक जमीन कटकर गंगा में समा जा रही है। मजदूरी कर या कर्ज लेकर घर को लोगों ने बनाया था, लेकिन अब अपनी आंख के सामने घर गिरता देख रहे हैं। लोग रो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। बीते 9 दिनों से यहाँ तेज कटाव हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कल ही गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक गोपाल मंडल धरने पर बैठकर अति पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे, जबकि उनके ही विधानसभा क्षेत्र में अति पिछड़ों का घर कट रहा है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो गोपाल मंडल वहां झांकने तक नहीं गए। लोगों के सामने रहने और खाने की आफत आ पड़ी है। जिनके घर बचे हैं वह
अपने घर तोड़ ईंट बचा रहे हैं। कई पीड़ित गांव से पलायन कर रहे हैं। अपनी बर्बादी की दास्तां सुनाते सुनाते पीड़ितों ने रोने लगते हैं। तस्वीर ऐसी है कि हर किसी का दिल पिघल जाए, लेकिन बिहार सरकार और जनप्रतिनिधियों का दिल नहीं पसीजता। बहरहाल नवगछिया के 3 टंगा का ज्ञानीदास टोला अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कहते हैं हमारे नौनिहाल ही हमारे देश का भविष्य है, लेकिन भागलपुर के नौनिहाल का भविष्य अधर में है। ना तो अच्छा स्कूल और ना संसाधन है। भागलपुर में 45 किलोमीटर दूर स्थित शाहकुंड प्रखंड के नया गांव पंचायत के हलकारा चक मध्य विद्यालय की हालत सही नहीं है। 2 कमरे का मध्य विद्यालय जर्जर हो चुका है। छत टूटकर गिरने लगी है, लिहाजा पंचायत भवन में बच्चे पढ़ने को विवश हैं। एक पंचायत भवन के छोटे बरामदे और स्कूल के बरामदे पर 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। 290 बच्चे स्कूल में नामित हैं, जिसमें से महज 50 से 100 बच्चे विद्यालय आते हैं। कुछ तो मध्याह्न भोजन के बाद घर की ओर से महज 50 से 100 बच्चे विद्यालय आते हैं। कुछ तो मध्याह्न भोजन के बाद घर की ओर निकल जाते हैं। इतना ही गंभीर समस्या के बावजूद विद्यालय का भवन नहीं बन सका है। स्कूल को 2 बार राशि भी मिली, लेकिन उसे लौटा दी गई। नए भवन के लिए 2006 में 6.5 लाख और 2011-12 में 7 लाख आवंटित किए गए थे, लेकिन विद्यालय नहीं बन सका। छात्रों की माने तो छत का प्लास्टर 3 महीने पहले से गिर रहा था, जिसके बाद पंचायत भवन के लिए पैसा पहले आया था, लेकिन जमीन अतिक्रमण के कारण ग्रामीणों की वजह से नहीं बन सका। मध्य विद्यालय में 2 कमरे हैं, एक पूरी तरह जर्जर है, एक रूम में कार्यालय है। 290 बच्चे नामित हैं। कई बच्चे स्कूल के जर्जर रहने के कारण नहीं आ पाते हैं। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मध्य विद्यालय हलकारा चक समेत जो जर्जर विद्यालय है उसकी सूची बनाई गई है। इसके संदर्भ में नए भवन के लिए राशि की मांग की गई है। संभवतः अगले वर्ष राशि मिल सकेगी। पहले विद्यालय के भवन के लिए राशि उपलब्ध की गई थी, लेकिन विद्यालय समिति में आपसी विवाद के कारण राशि लौटाई गई थी। बहरहाल बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था और संसाधन को लेकर जो दावे हैं वो इस क्षेत्र के लिए हवा हवाई हैं। जरूरत है शिक्षा विभाग इस और जल्द पहल कर विद्यालय का भवन बनाकर बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके। पड़ती है यहाँ पर आके? माँ छत गिरता है। छत गिरता है? हाँ, कहाँ? स्कूल में। स्कूल में गिरता है? हाँ, यहाँ पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है? यहाँ पर नहीं, वहाँ पे छत गिरता है। तो यहाँ कब से पढ़ रहे हो? 3 माह से। 3 महीने से? हाँ, तो कैसे पढ़ाई होती है यहाँ पर? एक साथ पढ़ते हो सब? हाँ, हैं? नीचे बैठ के? हाँ। मध्य विद्यालय हलकरा चक और वैसे ही ऐसे कि विद्यालयों की पूरे जिले की सूची हम लोगों ने ऐसे कि बनाई थी और बना करके ऐसे कि मध्य विद्यालय के संदर्भ में राशि की डिमांड की गई है, ताकि मध्य विद्यालय को ऐसे कि नए भवन का ऐसे दिया जा सके। और संभवतः ऐसे कि इस फिनांशियल ईयर में नहीं, बट अगले फिनांशियल ईयर में वो विभाग द्वारा ऐसे कि राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी। पदभार ग्रहण करते ही मालदा रेल मंडल के नए डीआरएम विकास चौबे ने भागलपुर और भागलपुर के आसपास के कई स्टेशनों का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यात्री की सुविधा और सुरक्षा ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बिजली, पानी, शौचालय, ट्रेन के अंदर रखरखाव, टिकट काउंटर, ट्रेन व स्टेशनों पर उचित मूल्य पर और स्वच्छ भोजन की व्यवस्था एवं कई नई योजनाओं पर चर्चा के साथ ही साथ सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने गेटमैन एवं पासिंग मैन को भी कई हिदायत दी, जिससे जान माल का कोई नुकसान ना हो। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे डीआरएम विकास चौबे का रेल प्रबंधक एवं दर्जनों कर्मियों ने फूल माला एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मालदा रेल मंडल के नए डीआरएम विकास चौबे ने बताया कि मुझे काफी हर्ष है कि मैंने कई पैसेंजर से बात की और अपने स्टेशन और स्टेशन की व्यवस्था को लेकर काफी खुश दिखे। वहीं उन्होंने पहले के कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने कहा पहले के जितने कार्य हुए हैं उन्हें हम लोगों को सुगमता से सुरक्षित तरीके से लेकर चलना है और आगे की योजनाएं भी बन रही हैं, उस पर भी कार्य करना है। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों रेल के अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। प्रायोरिटी नंबर 1 है, क्योंकि कोई भी अनसेफ प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए रेलवे की वर्क में, नंबर 1। नंबर 2, जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सुविधाएं हम लोग यात्रियों के लिए दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी है, उस क्वालिटी पे ध्यान रहेगा, क्योंकि बड़े काम काफ़ी किए गए हैं। भागलपुर स्टेशन पे एस्केलेटर लगा है, सर्कुलेटिंग एरिया में इम्प्रूवमेंट हुआ है, दूसरे तरफ बुकिंग काउंटर्स बने हैं। कुछ यात्रियों से पैसेंजर से इंटरेक्शन हुआ तो बाय एंड लार्ज जो है वो बड़ा सेटिस्फेक्शन है। वो कह रहे हैं कि बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को कि बड़े अच्छे अच्छे काम यहाँ पे हो रहे हैं।
दीपावली के मौके पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंच के सदस्यों के द्वारा दीपोत्सव प्रदर्शनी एवं सेल का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने जमकर खरीदारी की और दीपोत्सव मेले का आनंद उठाया। कार्यक्रम सुबह से ही प्रारंभ होकर शाम तक चला, जिसमें शहर के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। दीपोत्सव कार्यक्रम में फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, साड़ी, सूट, चादर, जौहर, फैंसी दीपक, स्नैक्स, इंदौरी मिक्सचर, डिजाइनर ज्वेलरी, भगवान की पोशाक, गृह सज्जा का सामान, जर्मन सिल्वर का सामान एवं अन्य तरह के आकर्षक स्टॉल लगाए गए थे। साथ ही इस कार्यक्रम में विशेष आकर्षण के रूप में मनोरंजन, गेम्स एवं लजीज व्यंजन का भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन भागलपुर की अध्यक्ष सुनीता सराफ ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लोग एक दूसरे से भाईचारे की भावना से मिलें और शांति व सौहार्द के साथ दीपोत्सव मनाएं। साथ ही महिलाएं जो भी सामान खुद से तैयार करती हैं उनकी प्रदर्शनी लगाकर उसे सेल किया जाए, जिससे उनका मनोबल और ऊंचा हो और अपने व्यवसाय को और आगे तक बढ़ाने में कामयाब हो। दीपोत्सव प्रदर्शनी एवं सेल मेले के आयोजन में शहर के कई गणमान्य लोग एवं संस्थान के संयोजक के रूप में निशा सराफ, कांता मवांडिया, अरुण सिंघानिया, जूही केजरीवाल, ज्योति खेतान, कुसुम मवांडिया, मीरा कोटरी, वालो, नीलम डालमिया, लक्ष्मी साहा, अनु शर्मा के साथ अलावा शहर के दर्जनों महिला, पुरुष, बच्चे कार्यक्रम में मौजूद थे। बीरपुर प्रखंड के बीरपुर मध्य पंचायत वार्ड नंबर 1 में मां छोटी वाम काली मंदिर का इतिहास करीब 230 वर्ष पुराना है। इस मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। माना जाता है कि मां की चौखट पर भक्तों द्वारा सच्चे श्रद्धा भाव से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यहाँ मां की पूजा कलश व प्रतिमा स्थापित कर वैदिक व तांत्रिक विधि से होती है। मंदिर के प्रधान पुजारी मडवा गाँव निवासी चंद्रशेखर झा पूजा करते आ रहे हैं। वहीं पूजा समिति के अरुण शाह कसेरा व सचिव जागेश्वर मोदी बताते हैं कि इस मंदिर में विकास एवं पूजा में पूरे ग्रामीणों का सहयोग मिलता है। मंदिर में पहली बलि सार्वजनिक दी जाने की परंपरा आज भी है। इस बार काली पूजा 24 अक्टूबर को तथा प्रतिमा विसर्जन 25 अक्टूबर को होगी। बड़ी मां वाम काली की तरह यहाँ की प्रतिमा का विसर्जन भी थाना घाट सरोवर में किया जाता है। काली पूजा समिति के सदस्य टुनटुन मंडल, ज्ञानदेव कुमार मोदी, अनिल कसेरा, अविनाश शर्मा, अभिषेक यादव, सीनू मंडल, सिंटू कसेरा, बबलू कुमार मोदी, मिलन कसेरा, विक्की कसेरा, राजेश कसेरा, अमर कसेरा, सुजीत पोद्दार, विक्की मोदी, अनिल पोद्दार, किशन बसेरा, सुनील पोद्दार, छोटू कसेरा, मुस्कान पोद्दार, श्रवण मोदी, उत्तम कसेरा, गुल्लू कसेरा, धर्मवीर पोद्दार, राजू कसेरा, किशन मोदी, मनीष मोदी आदि सदस्य हैं।